जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के ताल्लुक से आज सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की आईनी बेंच फैसला सुना सकती है। दफा 370 की मनसूखी के आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करेगा कि मामले को बड़ी आईनी बेंच में भेजा जाए या नहीं। वादा है कि 23 जनवरी को दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ अर्जियों पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फैसला महफूज रखा था। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को दफा 370 मनसूख कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिरासत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है। कोर्ट उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला की अर्जी पर समाअत करेगा। ये समाअत जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच करेगी। आपको बता दें कि पिछली समाअत में इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोटिस दिया था। सीनियर वकील कपिल सिब्बल की जानिब से जल्द समाअत करने की दरख्वास्त रद्द कर दी गई थी। और इस दोनों खबरों पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां से हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, आज काफी अहम सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले बात करेंगे 370 को जो बर्खास्त किया गया, तो उस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कब तक शुरू हो सकती है सुनवाई? जी, मैं आपको बता दूं कि धारा 370 पर सुनवाई जब होगी उसमें सबसे अहम बात यह होगा कि जिस तरह से हमने देखा कि एनवी रमन्ना ने 23 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और उन्होंने जो याचिका लगाई गई है उसमें यह कहा गया है कि जब जो प्रेमनाथ कौल 1959 और संपत प्रकाश की जो 1970 की जो सुनवाई हुई थी उसमें जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट देखा गया था, उसको आधार बनाते हुए ये जो 5 जजों की बेंच है, संवैधानिक पीठ है, उसे 7 या 9 जजों की बेंच पर किया जाए, ताकि जो इसका फैसला है वो समुचित तरीके से आ पाए। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसके आधार पर ये माना जाता है कि जो विधानसभा है उससे ये परमिशन लेना था, लेकिन ये नहीं लिया गया, जैसा कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में लगाया है। अब आज जब जो एनवी रमन्ना की 5 जजों की बेंच है उसमें ये सुनवाई होगी, उसमें ये कहा जाएगा कि ये इसे 7 या 9 जजों की बेंच में इसे भेजा जाना है या नहीं भेजाना है। ये फैसला आज अब से थोड़ी देर में ये हमारे सामने होगा। लेकिन जो हमने देखा था कि PULC ने ये याचिका दायर की थी और जो एनजीओ है उन्होंने कहा था कि इसे 7 जजों की बेंच में भेजा जाए या 9 जजों की बेंच में भेजा जाए, ताकि इसकी जो सुनवाई होनी है वो जो विभिन्न पक्षों के विभिन्न बिंदुओं पर गहनता से किया जा सकता है और इसे संवैधानिक करार करने की भी बात याचिका में कही गई है। लेकिन अब देखना होगा कि अब से थोड़ी देर में जब इस पर सुनवाई होती है तो जो एनवी रमन्ना है वो 5 जजों की जिनकी अध्यक्षता कर रहे हैं ये संविधान पीठ का, तो वो क्या कुछ फैसला लेते हैं। तो अनिल, एक चीज और जानना चाहेंगे, सारा अब्दुल्ला की अर्जी पर भी आज सुनवाई है, क्या उम्मीद लगाई जाए उमर अब्दुल्ला को कुछ राहत मिल सकती है आज? निश्चित तौर पर जिस तरह से पिछली सुनवाई में हमने देखा कि जो 2 जजों की बेंच ने ये जम्मू कश्मीर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था कि क्या कुछ जो उमर अब्दुल्ला के जो हिरासत लिया गया था वो उस पर क्या स्थिति है, आखिर जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, वाकई क्या उनको हिरासत से बाहर किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि हमने देखा था जब 5 अगस्त 2019 को जब इसको धारा 370 और 35 को हटाया गया था और इसके बाद से उन्हें हिरासत में एहतियातन के तौर पर ले लिया गया था। सीआरपीसी की धारा 107 के तहत जब उन्हें हिरासत में लिया गया था तो वो कहा गया था कि ये 6 महीने के लिए होगी। जब 5 फरवरी 2020 को जब ये 6 महीने पूरे हो गए थे, सरकार जो है उसको पीएसए के तहत उसे हिरासत में ले लेती है। अब सारा अब्दुल्ला का जिस तरह से कपिल जो लॉयर हैं वो आए थे, कपिल सिब्बल और सारा अब्दुल्ला की तरफ से, हाँ कपिल सिब्बल आए थे और सारा अब्दुल्ला की तरफ से उन्होंने वो कोर्ट में पेश होकर के कई चीजों की मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि किस तरह से जब 5 अगस्त 2019 को ये एब्रोगेशन किया गया था तो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर यह भी कहा था कि कैसे वो शांति बहाल करने की अपील की थी लोगों से। तो ऐसे में जो सरकारी पक्ष है वो कहीं ना कहीं इस बात को रखेंगे कि जब ये कहा गया था, इससे पहले भी कई ऐसे ट्विटर थे जिसमें उन्होंने शांति भंग करने की बात, भड़काऊ भाषण देने की बात, भड़काऊ बात करने की बात उन्होंने संदेश दिया था। तो इस बात को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, दोनों तरफ से बात रखी जाएगी। अब देखना होगा कि अब से थोड़ी देर के बाद क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोटिस दिया था, जो इंतजामिया कश्मीर को उसको नोटिस दिया था और उससे जवाब भी मांगा था, तो क्या उनकी तरफ से जवाब दाखिल कर दिया गया है कि नहीं अभी अनिल?
जी अब जैसे ही सुनवाई होगी तो पीठ के सामने ये जो जवाब है खास करके राज्य सरकार का वो रखा जाएगा। राज्य सरकार वहाँ के जो हालात हैं उसको लेकर के, राजनीतिक हालात क्या हैं, वहाँ की जो कानून व्यवस्था क्या है, किस तरह से वहाँ पे अभी शांति बहाल है, क्या कुछ उनका हिरासत बढ़ाया जा सकता है या रखा जा सकता है, इसको लेकर किया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा कि जब 5 फरवरी को जब 6 महीने उनके एहतियातन हिरासत की समय सीमा समाप्त हो रही थी तो सरकार ने तुरंत उनको पीएसए के तहत उनको हिरासत बढ़ा दी। तो लगता है कि जिस तरह से उन्होंने दोबारा उनको हिरासत में लिया है तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं ये चाहेगी कि ये हिरासत की अवधि बढ़ाई जाए। वहीं याचिकाकर्ता ये चाहेंगे कि जो उनका हिरासत है उनको समाप्त किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में उनको पेश करने की जो उनकी मांग थी वो उन्हें माना जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।